हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी और उनके मंगेतर सुमित महल के बारे में। सुमित महल ने पूछे गए अपने लाइफ में कुछ सवालों का इस तरह से जवाब दिया कि नेहा आशीष तिवारी के बोले गए झूठ जो थे वो पकड़े गए हैं। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने अपने इंगेजमेंट के टाइम लोगों ने जब सवाल किए, एक तो वो गोलमोल जवाब देती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल किए गए जिनके जवाब मिले ही नहीं। और कुछ जवाब ऐसे थे जिन्हें सुनने के बाद नेहा आशीष तिवारी का जो झूठ है वो बिल्कुल पकड़ लिया गया है। लोगों ने बहुत ही भर भर के ऐसे कमेंट किए हैं जिसके बाद शायद नेहा आशीष तिवारी को शर्म आए कि मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ। उन्हें जो भी कहना है वो क्लियर बोल सकती हैं, सही बता सकती हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी कर रही, क्यों कर रही हैं। सब लोग आपको खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि आप हर बात में झूठ बोलती हैं या फिर गोल गोल घुमा कर बातें बोलती हैं। क्योंकि जब से इनकी सगाई हुई है तभी से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, सुमित महल कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले तो बताई ही नहीं। हर बार यही कहा कि अगली लाइव में बताएंगे, अगली लाइव में बताएंगे। रोज़ लाइव करती थी लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई। लेकिन फाइनली जो सुमित महल हैं उन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया है अपने नाम से। बहुत सारे लोग उनका नाम यूज़ करके फ़ेक चैनल बना लिए थे, जिसके बाद उन्होंने फाइनली जो अपने नाम से है वो चैनल बनाया है। उन्होंने अपने चैनल में बताया भी कि ये मेरा ही चैनल है और मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा आगे भी। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बीच बीच में मैं व्लॉग भी डालूँगा, अपने लॉन्ग व्लॉग। बाकी अधिकतर तो मैं शॉर्ट्स ही डालूँगा। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं लाइव भी करूँगा। और कुछ ऐसा कुछ रहेगा कि मुझे लगता है कि मुझे कोई बात कहनी है या किसी को कुछ बताना है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लाइव करूँगा। बाकी आप लोगों को जो भी जानना है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है मेरे रिलेटेड या नेहा से रिलेटेड, हम दोनों से रिलेटेड, आप वो नेहा के चैनल पर या फिर उनके भैया भाभी अभय और शुभा के चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे ब्लॉग्स बाकायदा मिल जाएंगे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप नेहा से बात करते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं नेहा से बात करता हूँ, रोज़ मेरी बात हो जाती है, उनकी फैमिली से भी मेरी बात होती रहती है। लोगों ने कहा कमेंट में कि आप भोपाल कब जाएंगे और उनकी बेटी यानी ताशी से कब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी बैक टू बैक जो घर में है, अभी फंक्शंस चल रहे थे इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। पहले जो इंगेजमेंट का प्रोग्राम था, उसके बाद बर्थडे आ गया, अब दिवाली आ गई। अब दिवाली के बाद भी छोटे छोटे फंक्शन चल ही रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे। तो ये सभी बातें देखिए, देखकर लोग खुश होते हैं कि चलिए ठीक है, आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन बात करें नेहा की, तो नेहा ने जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी, लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि सुमित महल की जो एज है वो कितनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो नेहा ने कहा कि सुमित की जो एज है वो 24 है। तो यहाँ पर लाइव में लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपकी जो एज है वो एग्जैक्ट कितनी है। तो उन्होंने बताया 34। इसी अक्टूबर में मेरी जो एज है वो 34 हो चुकी है। तो वहीं लोगों ने उनको भर भर के कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप तो बोल रहे थे कि 24 थी, अब आप कह रहे हैं 34 है, तो ये क्या है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी 24 या 34 है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से रहें, अच्छे से खुश रहें, फैमिली आपकी अच्छी बनी रहे। आप ताशी को एज अ फादर प्यार दें, नेहा को एज अ हस्बैंड प्यार दें, आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें। लेकिन जो नेहा ने कहा कि वो तो अभी 24 के ही हैं, तो ये चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं चुभ जाती है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं। आपको जो करना है वो करिए, खुशी खुशी करिए, सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन जो आप कहती हैं नहीं ये ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं, फिर वो झूठ कहीं और से पकड़ाया जाता है, वो बातें कहीं और से पता लगती हैं, तो फिर वो चीज़ गलत होती है। क्योंकि आप लोगों को इंस्पिरेशन दे रही हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, जो मेरे साथ हो गया उसे मैं भूल चुकी हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आप बढ़िए, अपनी फैमिली आगे बढ़ाइए, लेकिन झूठ बोल कर नहीं, खुशी खुशी। सभी लोग आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, लेकिन ये नहीं कि आप झूठ बोलें। आपको उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ये लव मैरिज नहीं है, या हम तो पहले से किसी को जानते ही नहीं थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आई कि हाँ, इन लोगों की बात पहले से होती रही। हम मानते लव मैरिज नहीं है, लेकिन इनकी बात पहले से होती रहती थी। तो ये चीज़ भी इनका झूठ जो पकड़ा चुका है। तो अब मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप लोग को जो करना है करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। आप खुशी से रहिए और हर बात आप अगर शेयर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो सही बात बताइए, आप झूठ मत भूलिए। क्योंकि लोग फिर जब दोबारा किसी बात को, उसी चीज़ को जब पूछते हैं और आप अलग आंसर देते हो, तो लोगों को वो चीज़ चुभती है कि आप क्यों झूठ बोल रही हो। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप 24 की या 34 की या 70 की हो, आप जितने की भी हो, अब उनके एज अ हस्बैंड
उनके साथ रहेंगे। हमें इसी बात की खुशी है और आप खुशी खुशी दोनों लोग अपना जीवन आगे बढ़ाएं। ताशे को बहुत प्यार दें, आप सभी खुश रहें, हम लोग यही ब्लॉग में देखना चाहते हैं, बस आप झूठ मत बोलिए। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।